आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करके हम किस तरह के सेंटेंस बनाते हैं या क्या चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि कोई एक्शन जो है स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में कुछ एक्शन स्टार्ट हुआ एंड इज स्टिल कंटिन्यू और अभी तक कुछ चल रहा है प्रेजेंट में, या रिसेंटली रुक गया है लेकिन उसका इफेक्ट जो है चेहरे पे या कहीं विजिबल है, मतलब विजिबल दिखाई दे रहा है। तो दो सीन मेन दिख रहा है कि मतलब एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू है प्रेजेंट में, या कोई एक्शन स्टॉप तो हो गया लेकिन उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट अभी है। ठीक है, तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस बोलना है तो हम इस टाइम को यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम को, टेंस को। ठीक है, पहला अब इस कंडीशन को हम लोग बिल्कुल देखते हैं। हम लोग जैसे इसको पूरा बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। नंबर एक जो है, एक्शन कंटिन्यू अप टू नाउ, मतलब एक्शन अभी तक चल रहा है, मतलब कंटिन्यू है। जैसे आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, 5 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। वैसे हिंदी में अगर देखेंगे तो इसमें रहा हूँ, रहे हैं, रही इस तरह का कुछ सेंस आता है रहा रही का, और इसमें कभी टाइम भी देखने को मिलता है। ठीक है, समय की बात हो रही होती है। तो यही जो अगर हम यहाँ देखते हैं तो एक्शन जो स्टार्ट हुआ पास्ट में, यानी 5 साल पहले शुरू हुआ पढ़ाना और अभी भी टीचिंग चल रहा है, मतलब अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। अगर हमें ये बात बताना है तो हमें इस टाइप का यूज करना चाहिए कि एक्शन तो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी क्या है, चल रहा है, कंटिन्यू है, स्टिल टीचिंग नाउ। ठीक है, तो हमें इसी टाइप का यूज करके बोलना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है, टेम्प्रोरी एक्शंस, ऐसा एक्शन जो टेम्प्रोरी है। ठीक है, सी हैज बिन स्टेइंग, रुक रही है, विद हर आंट दिस वीक, वह इस सप्ताह अपने आंट के साथ, आंट के पास रुक रही है, अपने चाची के पास रुक रही है। तो सेंस है कि टेम्प्रोरी सिचुएशन है और नॉट फॉर एवर। कितने, दिस वीक, इस वीक के बाद क्या होगा, वो चली जाएगी, वो नहीं रुकेगी। तो इस तरह के अगर हमें एक्शंस की बात करने हैं तो हम इसी टाइम का यूज करेंगे, सी हैज बिन स्टेइंग विद हर आंट दिस वीक। इस तरह के सेंटेंसेज या इस तरह की कोई बात हो रहा है जो सिर्फ टेम्प्रोरी है तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, रिसेंटली स्टॉप्ड एक्शंस विद प्रेजेंट रिजल्ट, प्रेजेंट में रिजल्ट है लेकिन मतलब जल्दी रुका है और अभी उसका रिजल्ट दिख रहा है। जैसे अगर हम एक सेंटेंस देखें एग्जांपल के लिए, यू लुक टायर्ड, तुम क्या दिख रहे हो, थके हुए दिख रहे हो, टायर्ड दिख रहे हो। हैव यू बीन रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे हो, दौड़ मतलब सेंस है कि दौड़ रहे थे, दौड़ चुके हो, इस तरह का सेंस यहाँ पे है कि क्या तुम दौड़ रहे हो, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो रनिंग हैज स्टॉप, रुक चुका है लेकिन इफेक्ट क्या है, टायर्डनेस प्रेजेंट में है। तो दौड़ रहे थे, इस तरह का क्वेश्चन हम बना रहे हैं अभी। ठीक है, तो वो बताएगा कि हाँ मैं दौड़ रहा था, या कुछ इस तरह का सेंस। तो ये जो दौड़ना जो है रुक गया है लेकिन उसका रिजल्ट क्या दिख रहा है, टायर्डनेस के रूप में। तो हम ऐसे सेंटेंस को भी इस टाइम में यूज करते हैं, ऐसे भी हम बोलते हैं। नंबर 4 जो एक्शन है, रिपीटेड एक्शन अप टू नाउ, जो रिपीटेड एक्शन है यानी कि कई बार हो रहा है इस तरह के एक्शन और अभी तक वो हो रहा है, तब भी हम इस टाइम को यूज करते हैं। जैसे दे हैव बीन कॉलिंग मी, दे हैव बीन कॉलिंग मी एवरी डे दिस मंथ, इस महीने कई बार वो कॉल कर चुके हैं। तो दे हैव बीन कॉलिंग मी एवरी डे, हर रोज कॉल कर रहे हैं इस महीने, वे हर रोज इस महीने मुझे कॉल कर रहे हैं। तो रिपीटेड एक्शन है, एक बार नहीं है, कई बार कॉल है। आई कंटिन्यू अंटिल नाउ, और अभी तक क्या है, कंटिन्यू है, वो कॉल किए जा रहे हैं मुझे। ठीक है, कॉल किए जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन के लिए भी हम वो बार बार आ रहा है, वो बार बार आ रहा है, जा रहा है, ये क्या है, कंटिन्यू सिचुएशन है और हम इसी में बोलते हैं उस ऐसे सेंटेंसेस को। जो नंबर 5th पॉइंट है, एक्सप्रेसिंग इरिटेशन और क्रिटिसिज्म, किसी चीज़ के लिए इरिटेशन दिखाना या क्रिटिसाइज करना, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। ही हैज़ बिन लिविंग हिज क्लॉथ्स ऑन द फ्लोर अगेन एंड अगेन, वो क्या कर रहा है, अपने कपड़े को बार बार क्या कहाँ छोड़ देता है, फ्लोर पे छोड़ देता है। तो वो अपने कपड़े बार बार फ्लोर पे ही छोड़ रहा है, इस तरह की बात। तो एनोयंस है इसमें, और ये क्या है, अबाउट रिपीटेशन की वजह से, गुस्सा आ रहा है कि बार बार वो अपने कपड़े यहीं छोड़ दे रहा है।
तो इसमें जो मेन कंडीशन होता है, पहला कंडीशन तो सबसे बड़ा जो कंडीशन है मेन, वो यही है, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, और रिसेंटली स्टॉप्ड बट हैज विजिबल इफेक्ट, मतलब ऐसा इफेक्ट है जो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे सीन में हम इसको यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इस पे बेस्ट। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब जो है इस टाइम में जो है हैज या हैव आता है और प्लस बीन इसके साथ दिखाई देता है, और मेन वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म होता है यानी आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इसमें फॉर या सिंस दिखाई देता है। फॉर जो है पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए आता है, पीरियड्स ऑफ टाइम यानी कि कोई और समय अवधि बताने के लिए, कोई समय बताने के लिए। सिंस जो है जब ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है या को बोलना होता है तब यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम है जहां से हम काउंट कर सकते हैं इजिली इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे हैव यू बीन स्टडीइंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। ठीक है, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। ठीक है, यस आई हैव, हाँ, यस आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश एवरी इवनिंग फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से, ये अवधि है हमारा, यानी कि पीरियड्स ऑफ टाइम है 2 वीक्स का, तो इसलिए हमने फॉर का यूज किया है। आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश एवरी इवनिंग, हर रोज शाम में, फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से। हैज सी बीन कुकिंग डिनर, क्या वो डिनर बना रही है। नो सी हैजंट, नहीं वो नहीं कर रही है। नो सी हैजंट बीन कुकिंग डिनर, नहीं वो डिनर नहीं बना रही। सी हैज बीन ऑर्डरिंग फूड इंस्टेड, बनाने के बजाय वो क्या कर रही है, फूड को ऑर्डर कर रही है। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस दे हैव, हाँ वे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम है यानी कि मॉर्निंग से खेल रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है। हैज ही बीन वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, क्या वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। यस ही हैज, हाँ, यस ही हैज बीन वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट फॉर 3 आवर्स, वो अपने प्रोजेक्ट पे कब से काम कर रहा है, 3 आवर्स से काम कर रहा है। ठीक है, हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, क्या तुम एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हो, यानी कि पास्ट से हम जानना ये चाहते हैं, अभी नहीं करने के बारे में पूछ रहे हैं। जो भी इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका मतलब है पास्ट में भी, पास्ट से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है क्या, ऐसा कुछ है क्या, तब हम इस हैव और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पूछ रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट से रिलेटेड है तब। नो आई हैवंट, नो आई हैवंट बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली बिकॉज आई हैव बीन बिजी विद एग्जाम्स, एग्जाम से बिजी हूँ इसलिए मैं क्या करूँ, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। हैज द टीचर बीन एक्सप्लेनिंग द लेसन, क्या जो टीचर है जो है लेसन एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब पास्ट में शायद शुरू किया और अभी भी तक कर रहा है क्या, ऐसा कुछ है। यस सी हैज, हाँ। अब जब शॉर्ट आंसर देते हैं तो हम अगर हाँ है तो यस, और फिर आई या जो भी वहाँ पे सब्जेक्ट है और उसके साथ हैव या है जो भी है, बस इतना लिख करके भी हम शॉर्ट आंसर दे देते हैं। ठीक है, जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है उसको लगा देते हैं। यस शी हैज बीन एक्सप्लेनिंग द लेसन पेशेंटली फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर से क्या कर रही हो, धैर्य के साथ एक्सप्लेन कर रही है। हैव वी बीन वेटिंग टू लॉन्ग, क्या हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, या ऐसे भी हो सकता है हैव यू बीन वेटिंग टू लॉन्ग, टू लॉन्ग, ठीक है, लंबे समय से क्या तुम इंतजार कर रहे हो। वी लगा कि यस वी हैव बीन वेटिंग फॉर बस फॉर मोर देन 40 मिनट्स, 40 मिनट से हम इंतजार कर रहे हैं। हैज योर ब्रदर बीन हेल्पिंग यू, अगेन इट्स ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। हैज योर ब्रदर बीन हेल्पिंग यू, नो ही हैजंट, नहीं वो नहीं कर रहा। नो ही हैजंट बीन हेल्पिंग मी, ही हैज बीन बिजी विद हिज ओन वर्क, वो अपने ही काम में क्या है, बिजी है। हैव द चिल्ड्रन बीन वॉचिंग कार्टून्स, क्या बच्चे कार्टून देख रहे हैं। अब ये कब से हो सकता है, पास्ट में देखना शुरू किए हो और अभी तक देख रहे हो, ऐसे सेंस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यस दे हैव, शॉर्ट आंसर हमारा। लॉन्ग में हम कैसे, यस दे हैव बीन वॉचिंग कार्टून सिंस मॉर्निंग, एग्जैक्ट हम टाइम के साथ हम बता सकते हैं, सुबह से क्या देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कार्टून।
हैज सी बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो, क्या वो जो है पियानो प्रैक्टिस कर रही है? यस सी हैज। अगेन पास्ट में पूछ रहे हैं, जब भी हमें सेंस लाना होता है कि कोई काम जो है पास्ट में शुरू हुआ है, अगर प्रेजेंट में होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते थे और बोल सकते थे उस तरीके से, क्या वो अभी पियानो बजा रही है, सेंस ऐसा होता। लेकिन अभी हम जानना चाहते हैं पहले से बजा रही है सेंस। यस सी हैज बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर 3 आवर्स स्ट्रेट, 3 घंटे से जो है लगातार क्या कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। नेगेटिव जवाब देते हैं तो दो तरीका होता है, अगर हाँ में जवाब है तो यस, और अगर आई है जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ हैव, यस आई हैव, और नेगेटिव है तो नो आई हैवंट। तो ऐसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस के जवाब देते हैं। हाँ के लिए यस आई हैव, ऐसे नहीं कि हाँ मैं नहीं जा रहा या ऐसे कुछ जो बोलते हैं वो सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका है। तो हैवंट यू बीन रीडिंग द बुक, क्या तुम बुक नहीं पढ़ रहे हो? नो आई हैवंट, नहीं मैं नहीं। नो आई हैवंट बीन रीडिंग द बुक, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी इंस्टेड, मैं टीवी देख रहा हूँ, इसके बजाय पढ़ने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। हैजंट ही बीन स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, क्या वो एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रहा है? यस ही हैज, हाँ यस ही हैज बीन स्टडिंग फॉर एग्जाम्स एवरी नाइट दिस वीक, हाँ वो इस सप्ताह क्या कर रहा है, एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा है हर रात में, ठीक है। हैवेंट दे बीन क्लीनिंग द हाउस, क्या वो हाउस को क्लीन नहीं कर रहे हैं, यानी पहले से पूछा जा रहा है। नो दे हैवेंट, शॉर्ट आंसर है, नेगेटिव लगा दिया हमने। नो दे हैवेंट बीन क्लीनिंग द हाउस, दे हैव बीन रेस्टिंग, वो क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं घर की। हैजंट सी बीन वर्किंग एट द ऑफिस, क्या ऑफिस में काम नहीं कर रही है? यस सी हैज, यस सी हैज बीन वर्किंग एट द ऑफिस सिंस मॉर्निंग। हैवेंट बीन वी बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, क्या हम ट्रेन की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं? यस वी हैव, हाँ हम कर रहे हैं। यस वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर ओवर एन आवर, 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया। तो ये ऐसे भी हो सकता है, haven't you haven't you been waiting for the train? Hasn't the baby been crying, क्या बच्चा जो है क्राई नहीं कर रहा है? No he hasn't, no he hasn't been crying, he has been sleeping peacefully, कैसे सो रहा है, पीसफुली सो रहा है, शांति के साथ। Haven't you been practicing yoga, क्या तुम योगा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? No I haven't, no I haven't been practicing yoga, I have been jogging instead, योगा नहीं कर रहा हूँ, योगा के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ। Hasn't your friend been calling you, क्या तुम्हारे फ्रेंड कॉल नहीं कर रहे हैं तुम्हें? Yes he has, yes he has been calling me almost every day this week, मेरा मित्र क्या कर रहा है, मुझे कॉल कर रहा है हर सप्ताह। Haven't the student been preparing for the test, क्या स्टूडेंट टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं? Yes they have, और वे कर रहे हैं। Yes they have been preparing for the test since last Monday, लास्ट मंडे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। Yes, they have been preparing for the test since last Monday. Hasn't she been painting the wall, क्या वो वॉल को पेंटिंग नहीं कर रही है? No, she hasn't, नहीं वो नहीं कर रही है। No, she hasn't been painting the wall. She has been decorating it, वो डेकोरेट कर रही है इसे with posters से, ठीक है। WH क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होते हैं, जैसे why, what, when, how, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे तो इसमें एग्जांपल हम देखते हैं। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? आई हैव बीन स्टडिंग, मैं स्टडी कर रहा हूँ। आई बीन स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर फॉर लास्ट 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो है इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम इसके अगर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर इसका कैसे हो रहा है, तो आप इससे रिलेटेड मेरे दूसरे क्लासेस को चेक कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्लासेस को देख सकते हो। पर देखा जाए तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ रहा है यहाँ पे, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर जो है बीन आ रहा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ रहा है, आईएनजी फॉर्म आ रहा है। वेयर हैज ही बीन वर्किंग, वो कहाँ काम कर रहा है? ही हैज बीन वर्किंग एट होम, वो घर पे काम कर रहा है। they have been he has been working at home on his laptop since morning, वो सुबह से लैपटॉप पे काम कर रहा है घर पर, ठीक है, वो घर पर सुबह से लैपटॉप पर काम कर रहा है। why have they been shouting, वो क्यों चिल्ला रहे हैं? they have been angry, वो नाराज है। they have been shouting because they lost the match, क्या हो गया, वो मैच को हार गए इसलिए चिल्ला रहे हैं। who has been helping you, कौन हेल्प कर रहा है?
माई फ्रेंड हैज़, मेरा मित्र, माई फ्रेंड हैज़ बीन हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क ऑल वीक, पूरे सप्ताह। What have the children been playing? बच्चे क्या खेल रहे हैं? They have been playing football. वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अगेन जनरल क्वेश्चन है, जनरल इंक्वायरी के लिए क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट लगा करके हम जनरल क्वेश्चंस करते हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड सिंस आफ्टरनून, आफ्टरनून से। अगर आप क्वेश्चन वर्ड में प्रॉब्लम में हो किसका जवाब कैसे देना चाहिए, तो इस पर एक क्लास है कि क्वेश्चन वर्ड कौन से क्वेश्चन वर्ड का किस तरह से जवाब देना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, कितने देर से प्रतीक्षा कर रहे हो। हाउ लॉन्ग जो है टाइम के लिए यूज करते हैं ड्यूरेशन समझने के लिए, फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट से। आई बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं बस का, ठीक है। विच बुक हैज सी बिन रीडिंग, कौन सा बुक पढ़ रही है, अ नॉवेल, एक नॉवेल पढ़ रही है। सी हैज बिन रीडिंग अ नॉवेल कॉल्ड द सीक्रेट गार्डन फॉर 2 days, द सीक्रेट गार्डन 2 दिनों से पढ़ रही है। वट हैज द टीचर बिन एक्सप्लेनिंग, टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ग्रामर रूल्स, ग्रामर के रूल्स को एक्सप्लेन कर रहा है। द टीचर हैज बिन एक्सप्लेनिंग ग्रामर रूल्स अबाउट पेन्स फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। वेयर हैव दे बिन लिविंग, वे कहाँ रह रहे हैं, तो इन दिल्ली, दिल्ली में रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर पास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। सिमिलरली, हु हैज बीन कॉलिंग यू, तुम्हें कौन कॉल कर रहा है। तो अगेन वी वांट टू नो अबाउट द पर्सन। माय कजन, मेरा जो भाई है, माय कजन हैज बीन कॉलिंग मी एवरी इवनिंग दिस वीक, इस सप्ताह मेरा जो कजन है वो कॉल कर रहा है, ठीक है। डब्ल्यू एच नेगेटिव में जो है नॉट से रिलेटेड सेंटेंसेस होता है, ठीक है। Why haven't you been studying? तुम क्यों नहीं स्टडी कर रहे हो। I have been busy, मैं बिजी हूँ। I haven't been studying, I haven't been studying because I've been busy with work, काम के साथ बिजी हूँ, ठीक है। Where hasn't he been working? वो कहाँ काम नहीं कर रहा है, not at office, ऑफिस में नहीं काम कर रहा है, ठीक है। He hasn't been working at office, ऑफिस में काम नहीं कर रहा है। He has been working from home, घर से काम कर रहा है, ठीक है। What haven't they been doing? वे जो है क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेंस ये है कि जब भी हम इसको यूज करते हैं तो हमें पास्ट से जानना होता है, पास्ट को जो है हम प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम जानना चाहते हैं यानी कि पास्ट से एक्टिविटी है, तब हम इस टाइम को यूज कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज कर रहे हैं उस टाइम को जानने के लिए। तो दे हैवंट बीन क्लीनिंग, वे सफाई नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो सफाई नहीं कर रहे हैं। जो भी है क्वेश्चन, जो भी आपका आंसर उसके हिसाब से आप बता सकते हो। दे हैवंट बीन क्लीनिंग द हाउस, दे हैव बीन प्लेइंग गेम्स इंस्टेड, वो गेम खेल रहे हैं सफाई करने के बजाय। हु हैजंट बीन हेल्पिंग यू, कौन हेल्प नहीं कर रहा है, तो माय ब्रदर, मेरा भाई नहीं कर रहा है। माय ब्रदर हैजंट बीन हेल्पिंग मी, ही हैज बीन बिजी विद हिज स्टडीज, स्टडीज के साथ बिजी है इसलिए हेल्प नहीं कर रहा है। व्हाई हैजंट शी बीन अटेंडिंग क्लास, वह क्लास को क्यों नहीं अटेंड कर रही है। सो शी इज बीन सिक, क्या है वो बीमार है, सिक है। शी हैजंट बीन अटेंडिंग क्लासेस बिकॉज शी हैज बीन फीलिंग अनवेल, अनवेल फील कर रही है। ये कब से हो रहा है, पास्ट से हो रहा है, तो अगेन इसीलिए यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर लेते हैं, लेकिन चूंकि ये एक्टिविटी पास्ट से हो रहा होता है और प्रेजेंट में भी वो चल रहा होता है या फिनिश होने वाला होता है, तब ऐसे सिचुएशन में हम इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हाट हैवेंट द चिल्ड्रन बीन ईटिंग, बच्चे क्या नहीं खा रहे, तो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे। द चिल्ड्रन हैवेंट बीन ईटिंग वेजिटेबल्स, दे हैव बीन ईटिंग चॉकलेट्स इंस्टेड, वो इस सब्जी खाने के बजाय क्या खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं। Where haven't we been going, हम कहाँ नहीं जा रहे, टू द पार्क, हम पार्क नहीं जा रहे। We haven't been going to the park because it has been raining, क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। Who hasn't been calling you, कौन तुम्हें कॉल नहीं कर रहा है, माई टीचर, मेरा टीचर कॉल नहीं कर रहा है। माई टीचर hasn't been calling me, अगेन अगर हम हैज लगा रहे हैं टीचर की वजह से सिंगुलर है। कॉलिंग, ओनली माई फ्रेंड्स हैव बीन कॉलिंग, केवल मेरे फ्रेंड्स कॉल कर रहे हैं, टीचर नहीं कॉल कर रहा है। वाई हैवेंट बीन प्रैक्टिसिंग, वे प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं। नो टाइम, क्योंकि टाइम नहीं उनके पास। दे हैवेंट बीन प्रैक्टिसिंग बिकॉज दे हैवेंट हैड इनफ टाइम, उनके पास इनफ टाइम नहीं है। व्हाट हैजंट ही बीन डूइंग, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ही हैजंट बीन एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। ही हैजंट बीन एक्सरसाइजिंग, ही हैज बीन स्पेंडिंग टाइम ऑन हिज कंप्यूटर इंस्टेड, वो एक्सरसाइज करने के बजाय कंप्यूटर पे एक्सरसाइज कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अगर देखें हम कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों नहीं हम यूज कर सकते हैं, या फिर इसको क्यों यूज कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है स्पेशली हम जो है फोकस करते हैं नाउ के बारे में। जब हम नाउ एट द मोमेंट बोल रहे होते हैं, एट द मोमेंट जब हम बोल रहे हैं तभी के बारे में हम पूछ रहे होते हैं, ठीक है।
एट द मोमेंट वगैरह की बात कर रहे थे, करंट के बारे में बात कर रहे हैं, करंटली वगैरह ये सब बात कर रहे हो। लेकिन इसका जो रिलेशन है ये फॉर या सिंस से रिलेटेड है, यानी कि जो है एक ड्यूरेशन के बारे में पूछ रहे होते हैं पहले से, या कोई स्पेसिफिक टाइम जानना चाहते थे, या पूरे दिन के ऑल डे के बारे में बात करना चाह रहे हैं, या कोई रिसेंट एक्टिविटी के बारे में रिसेंटली के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो टर्म्स है ये कुछ टाइम को जोड़ता है, और जबकि ये जो है जिस मोमेंट में हम जो कर रहे होते हैं उसी मोमेंट में ये कनेक्ट करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कहें आई एम स्टडिंग इंग्लिश राइट नाउ, राइट नाउ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पहले से नहीं पढ़ रहा हूँ। ये फोकस है करंट एक्टिविटी के बारे में। लेकिन अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें, आई हैव बीन, ये हम बताना चाहते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग, या आप स्टडी को ही ले लीजिए इसी को, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ। अब आप क्या कर रहे हो, 6 महीने से पढ़ रहे हो। ये एक्टिविटी कब शुरू हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्टिविटी जो है आपका पास्ट में शुरू हुआ है, 6 महीना पहले, 6 महीने से पढ़ रहे हो और अभी भी प्रेजेंट है, यानी कि हो सकता है अभी अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे भी कहीं हो सकता है चलता रहे। सेंस ये कि कंटिन्यूइंग सिचुएशन बन रहा है, आई बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख रहे हो राइट नाउ, एट द मोमेंट जब आप बोल रहे हो तभी आप पढ़ाई कर रहे हो, और इसमें 6 महीना पहले से। तो ये मेन डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि अगर हमें टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करना है, कुछ इस तरह का पूछना है, टाइम ड्यूरेशन कब से तुम पढ़ाई कर रहे हो इंग्लिश की, तब हम इस सीन में क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और जब करंट के बारे में बात करना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ओनली। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।